जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान की हुकूमत ने एक दफ़ा फिर फैसला किया है ऑपरेशन स्टार्ट करने का, और इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन बदर। पाकिस्तान माजी में भी बहुत सारे दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन कर चुका है, लेकिन प्रॉब्लम अब ये बन गई है कि अब पाकिस्तान को रिकग्नाइज किया जा रहा है एज द सेकेंड मोस्ट टेररिज्म अफेक्टेड कंट्री इन द वर्ल्ड। और हमारे लिए चैलेंज बनता जा रहा है कि इन दहशतगर्दों को ख़त्म कैसे करना है। ये जो ऑपरेशन बदर पाकिस्तान शुरू कर रहा है, इसकी क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, क्यों शुरू किया जा रहा है, माजी में बहुत सारे जो ऑपरेशन है वो किए गए हैं, ये किस तरह मुख्तलिफ होगा और इसमें क्या क्या होने वाला है, आपको बताता चलो। ऑपरेशन बदर जो है, इसकी बेसिकली जो हिस्ट्री है, अगर चले जाए माजी में, तो प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, उनके दौर में, रमज़ान के ही दौर में एक जंग हुई थी, एक उसी के नाम से ये ऑपरेशन बदर जो है वो रखा जा रहा है। उस जंग में सिर्फ 313 लोग थे, और वो मुसलमानों की एक बड़ी इस्लामिक तारीख की बड़ी जंग तस्वर की जाती है कि 313 जो है लोग थे, थोड़े लोग थे, लेकिन वो ज़्यादा के मुकाबले में वो जंग जीते थे। तो ये जो ऑपरेशन बदर पाकिस्तान शुरू कर रहा है, इसकी मेजर 4 जो करैक्टरिस्टिक्स हैं जिसको समझना ज़रूरी है। और फिर हम ये भी बात करते हैं कि ग्लोबली, रीजनली, और हम खड़े कहाँ पे हैं, और ये जो हमें सेकेंड मोस्ट टेररिज्म अफेक्टेड कंट्री कहा जा रहा है, इसकी हमारे साथ क्या होने वाला है। क्योंकि देखें, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जिसे कहते हैं ना, जो दहशतगर्दी के वाकयात हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। आपको पता है कि 2023 के अंदर, 2023 के अंदर 748 लोग जो है वो जान से चले गए थे। इस साल 2024 में तकरीबन 1100 लोग जो है वो दहशतगर्दी की भीड़ चढ़ गए हैं। 1100 पीपल गॉट किल्ड बिकॉज ऑफ द टेररिस्ट इंसिडेंट। ये भी दुनिया का एक अलहदा मुकाम है, और मेरा नहीं ख्याल ये दुनिया में कहीं और ये चीज़ जो है वो हो रही हो। सो ये एक बड़े पैमाने। अब ये जो ऑपरेशन बदर है, इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। देखिए, इसकी मेजर 3-4 करैक्टरिस्टिक्स हैं जिनको समझने की ज़रूरत है, ताकि पता चले कि हो क्या रहा है। पाकिस्तान की फ़ौज जारी बात है इस ऑपरेशन को शुरू करेगी, और शुरू कर चुकी है। याद रखें, इमरान खान की पार्टी जो है वो समझती है कि ये ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, और इमरान खान की पार्टी जो है, उनकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है। बलूचिस्तान से ये जो सूबा है वो एडजेसेंट है। बहुत सारे लोग वहाँ से आते जाते हैं। वो लोग समझते हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज ये जो ऑपरेशन शुरू करेगी, इस ऑपरेशन से हमारे सूबे के अंदर एक दफ़ा फिर दहशतगर्दी बढ़ेगी, इसकी वजह से हमले होंगे, इकॉनमी ख़राब होगी, लॉ एंड ऑर्डर के मसले होंगे, लोगों के लिए मसाइल होंगे। वो एक अपनी जगह, लेकिन फ़ौज जारी बात है क्योंकि डेली बुनियादों पे हमले हो रहे हैं, और इमरान खान की पार्टी ये कहती है कि आप दहशतगर्दों से बात करें, फ़ौज कहती है कि हम दहशतगर्दों से बात नहीं करेंगे। ये मेन डिफरेंस है। आप पहली जो करैक्टरिस्टिक्स की है वो ये है, जो पहले फ़ौज करने जा रही है वो ये है कि आप दहशतगर्दों को ढूंढें, लीडर्स को पकड़ें। वो लीडर्स कहाँ मौजूद हैं और उन लीडर्स को हिट करें। देखें, ये जो स्ट्रैटेजी है, बेसिकली ये अमेरिका की भी स्ट्रैटेजी हुआ करती थी, और है भी, कि आप लीडर को पकड़ें। जब लीडर को हिट करते हैं, टारगेट करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, तो नीचे फिर उनके जितने भी ग्रोह होते हैं वो टूट जाते हैं। क्योंकि होता यह है कि ये कोई बड़ी हाई जिसे कहते हैं ना, हार्ड एंड फास्ट को कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम तो होता नहीं। द मोमेंट टॉप लीडर गया, जो सेकेंड एंड थर्ड टीयर लीडर होता है, वो उसकी जो लीडरशिप को मानते कोई नहीं, तो वो बेसिकली ग्रुप टूट जाते हैं। जब वो ग्रुप टूट जाते हैं तो उनमें से कुछ ग्रुप जो हैं वो फौज से, सिस्टम से राब्ता करते हैं, और उनके लिए गवर्न करना मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ से उनको जिसे कहते हैं ना, डिवाइड एंड रूल करके उनको भगाना वहाँ से, या उनको हिट करना ज़्यादा आसान है। सो पहली बात है लीडर्स। जब लीडर्स हिट होंगे तो याद रखें वो कहाँ पे हैं लीडर्स, वो जारी बात है एक बड़ी तादाद जो है वो अफगानिस्तान के अंदर है। सो इसका मतलब है कि ये ऑपरेशन की जो जिसे कहते हैं ना, जो रीच है वो एक क्रॉस बॉर्डर है। ये ऑपरेशन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा, ये ऑपरेशन अफगानिस्तान में भी होगा। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ़ आई डोंट मेक बिग क्लेम्स, ये ऑपरेशन जो है हो सकता है कहीं ईरान में भी हो, वहाँ पे भी हिट किया। क्योंकि टारगेट क्या है, लीडर्स ढूंढने हैं। तो अगर BLA जो इस वक्त एक बड़ी ताकत में लग रही है बलूचिस्तान के अंदर, अगर उस BLA को भी हिट करना है तो हो सकता है आपको ईरान के अंदर मे बी देर आर चांसेस ऑफ दैट। आई एम नॉट श्योर, मेरी एक असेसमेंट है, आई मे बी रॉन्ग ऑन दैट, बट ये आप फ्यूचर में बताएगा कि ये कैसे चीज़ें जो हैं वो होने वाली हैं। सो पहली बात क्या है कि लीडर्स को ढूंढें। दूसरी बात क्या है कि आप बॉर्डर को कंट्रोल करें।
सिक्योरिटी टाइट करें। देखिए बॉर्डर के ऊपर जो सिक्योरिटी है ना वो टाइट नहीं हो सकती, क्योंकि जो लोग बॉर्डर के ऊपर हैं वो ऐसा ही है कि अगर आप किसी मोहल्ले में रह रहे हैं तो उस मोहल्ले के बीच में से बॉर्डर गुजर रहा है। तो पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो इस तरह तो नहीं कर सकती जैसे इंडिया और पाकिस्तान ने तो किया है ना कि बॉर्डर के ऊपर रह कोई नहीं रहा, वहाँ पे लोगों को हटाना, वहाँ पे पीछे करना बहुत मुश्किल काम है। सो ये जो चीज़ है कि क्या बॉर्डर के ऊपर सिक्योरिटी टाइट की जा सकती है, बहुत मुश्किल है। 2600 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, ये चीज़ कामयाब हो सकती है या नहीं हो सकती, ये एक सवाल है, क्योंकि लोगों का आना जाना बड़ी नॉर्मल चीज़ है। अब इसमें पाकिस्तान को सर्वेलेंस चाहिए, पाकिस्तान को ड्रोन्स चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए। मेरा नहीं ख्याल बगैर ड्रोन्स के, बगैर टेक्नोलॉजी के और बगैर कटिंग एज जो जिसे कहते हैं ना इंफॉर्मेशन कटिंग एज जो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी के बगैर आप ये बॉर्डर कंट्रोल टाइट कर सकते हो। आपको ड्रोन उड़ाने पड़ेंगे, आपको टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि 2600 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर और तकरीबन मेरा ख्याल है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 1100 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर जो है, या 800 किलोमीटर इफ आई एम फॉरगेटिंग, ईरान के साथ जो बॉर्डर है, ये आप 3500 किलोमीटर की बॉर्डर आप एवं नहीं कर सकते। आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, और टेक्नोलॉजी क्या हमारे पास है? ये वही बात है कि पाकिस्तान अमेरिका से टेक्नोलॉजी मांगता था। जब अमेरिका अफगानिस्तान पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर ड्रोन से हिट करता था तो पाकिस्तान अमेरिकन कहते थे ये टेक्नोलॉजी हमें दें, हम हिट करेंगे, लेकिन अमेरिकन नहीं देते थे बिकॉज उनको पता था ये अपने मकसद के लिए उसको इस्तेमाल करेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट जो स्ट्रेटजी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, दैट इज के जो पीस लविंग और नेशनलिस्ट ट्राइबल लीडर्स हैं उनको अपने साथ में लाया जा सके ताकि खारजियों के खिलाफ लड़े। अब जो ट्राइबल लीडर्स के, अब देखें ये जो खैबर पख्तूनख्वा की सोसाइटी है या बलूचिस्तान की जो सोसाइटी है, ये लार्जली एक ट्राइबल सोसाइटी है। तो वहाँ पे ट्राइब्स चलते हैं, वहाँ पे एक लीडर है जो होता है और वही सारा, क्योंकि वो एक कल्चरल चीज़ है, उसको गवर्नमेंट अनडू नहीं कर सकती। ये गवर्नमेंट का काम नहीं है। ये जो सोसाइटियल तब्दीलियाँ आती हैं, दिस इज़ अ स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस, जिसमें फॉर एग्जांपल हम देखते हैं लाहौर में, कराची में, गुजरांवाला में, इस्लामाबाद में, शहरों में जो तब्दीलियाँ आती हैं बड़े ग्रेजुअल आती हैं, टेक डेकेड्स। तो जाहिर बात है इस ट्राइबल सिस्टम को चेंज करना बहुत मुश्किल है। वो लोग जो वहाँ से निकल आए हैं वो शायद ट्राइबल सिस्टम का हिस्सा ना हो, वो थोड़ा बहुत होंगे, बाकी जो वहाँ पे हैं गवर्नमेंट उनको अप्रोच करने वाली है और गवर्नमेंट उनको अप्रोच करेगी कि ये लोग हमारे साथ हों। और जारी बात है लोग कहाँ जाएंगे, लोगों ने हुकूमत को सपोर्ट करना ही है। एक बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो गवर्नमेंट की ये एक जो रेट है वो रहेगी। तीसरी और चौथी बात बल्कि जो मैंने बतानी है आपको वो है जी एयर सर्वेलेंस एंड एयर स्ट्राइक्स। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि एयर सर्वेलेंस भी होनी चाहिए और एयर स्ट्राइक्स भी होनी चाहिए। आप देखें फौजी शहीद करवाना कोई बहादुरी नहीं है और ना ही करवाने चाहिए। पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर हम टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो फिर ये जो हमने 80,000 जाने दी हैं अभी तक, हमें हो सकता है मजीद 80,000 देनी पड़े अगर हमने टेक्नोलॉजी का सहारा ना लिया। अगर हमारी फौज ने, हमारी पुलिस ने, हमारे लोगों ने ये जो टेक को पकड़े जनाब, इस टेक्नोलॉजी को पकड़ें, ये टेक्नोलॉजी आपकी हेल्प करेगी इन दहशतगर्दों को ख़त्म करने में। और जिसे वो कहते हैं ना ये पिछले 24 साल आप कह लें जब से अफगानिस्तान के अंदर अमेरिकन ने स्ट्राइक्स की हैं, कहा जा रहा है कि 5 बड़े ऑपरेशन हुए हैं और सैकड़ों डजन्स हंड्रेड्स ऑफ स्मॉल ऑपरेशंस एंड 5 बड़े ऑपरेशन हुए हैं। तो ये पाकिस्तान की जो फौज है, ये देखिए मौजूदा आर्मी चीफ शायद ये प्लान करके नहीं आए थे। मौजूदा आर्मी चीफ ये प्लान करके नहीं आए थे कि मैंने ऑपरेशन करना है, बिकॉज उनके सामने तो ऑपरेशन आ गया। उनको एक और मैं बताता चलूँ कि ये जब हम ऑपरेशन बदर शुरू कर रहे हैं तो याद रखें कि दहशतगर्दों ने भी एक ऑपरेशन का ऐलान कर दिया हुआ है। वो भी एक ऑपरेशन करना चाहते हैं, वो भी सोच रहे हैं कि उन्होंने लॉन्च शुरू कर दिया हुआ है, ठीक है जी। वो भी अपनी ऑपरेशन खंदक, ठीक है, अगेन एन इस्लामिक नेम। आप देखें, ये देखें बदर एंड वर्सेस खंदक। आप देखें ये मुसलमान हैं जो आपस में लड़ रहे हैं। ऑपरेशन खंदक जो है वो लड़ रहे हैं, ठीक है जी। ये एक जंग हुई थी इस्लाम की, हमने जब छोटे हुए पढ़ा था कि ये जंग थी जिसमें मुसलमानों ने खंदक खोदी थी, ट्रेंचेस जिसे आप कहते हैं। सो आपने शहर के इर्द गिर्द ट्रेंच खोद देते हैं ताकि दहशत जो बाहर से लोग हैं वो आपके मुल्क के उधर हमला नहीं करते। तो ये दहशतगर्दों ने ऑपरेशन खंदक का ऐलान किया।
और वो कहते हैं कि हम इस ऑपरेशन के तहत सिर्फ और सिर्फ फौज को टारगेट करेंगे, सिविलियंस को, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को वो टारगेट नहीं करने जा रहे। सो ये जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन खंदक, ऑपरेशन आप समझ लें बदर। अच्छा, माजी में अगर आप चले जाएं तो माजी में पाकिस्तान ने भी जारी बात है ऑपरेशन किए हैं, ये भी ऑपरेशन होगा। वो जो ऑपरेशन है उसकी ऊपर भी अगर हम बात करें तो वो है, जनरल मुशर्रफ जब पावर में थे तो उन्होंने एक ऑपरेशन शुरू किया था जिसका नाम था ऑपरेशन अल-मिज़ान, आई थिंक 2002 में। और ये जो ऑपरेशन अल-मिज़ान था ये खैबर पख्तूनख्वा में शुरू हुआ था और पाकिस्तान अफगानिस्तान के सरहदी, और पर्टिकुलरली टारगेट कौन थी? अल-कायदा। टारगेट कौन थी? वो तालिबान के अनासर। उस वक्त तो समझ ही नहीं आ रही थी हो कौन रहा है, कौन दहशतगर्द हैं, कौन क्या है, और इस तरह की चीज़ें। और ये जो ऑपरेशन है ये 2006 तक जारी रहा। फिर एक वक्त आया कि ऑपरेशन राहे हक, ये जो ऑपरेशन राहे हक फिर खैबर पख्तूनख्वा, ये वो पॉइंट है जिसकी वजह से खैबर पख्तूनख्वा के जो लोग हैं वो परेशान हैं। वो कहते हैं हमारा मुआशरा टूटता है, हमारे मुल्क में, हमारे इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो जाता। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हर साल जो पाकिस्तान का नेशनल फाइनेंस कमीशन है, जो टोटल हमारा जो डिविजिबल पूल है उसमें से 1% ऑफ द मनी गोज टू खैबर पख्तूनख्वा। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है वो पैसा वो वहाँ पे लगाती नहीं है, पता नहीं किधर लगाते हैं, उनका वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पुलिस वो तगड़ी नहीं है, सो पीपल डोंट टेक ओनरशिप। अब ये जो ऑपरेशन राहे हक की मैं बात कर रहा हूँ, ये उस वक्त की आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज़ कियानी ने इस ऑपरेशन को शुरू किया था और 2007 के अंदर ये मेरा ख्याल राय हक शुरू हुआ, जिसमें बहुत सारे जो तालिबान की जो मेजर लीडरशिप थी वो सारी भाग गई। और एक दो जो चीज़ फिर 2007 से लेकर 2009 के दरमियान जो है फिर पाकिस्तान में फिर 7, 8, 9, 10, 11 पाकिस्तान में वो तबाही हुई जिस तबाही को दुनिया याद रखेगी। इतनी बड़ी तबाही जो है हुई, मार्केट्स, मस्जिदें, अवामी इज्तिमा, हर जगह खुदकश धमाके पाकिस्तान के अंदर होते थे, इतने खुदकश धमाके होते थे कि आपकी सोच है। फिर हुकूमत ने एक फिर ऑपरेशन शुरू किया, ऑपरेशन राह नजात। और वो जो ऑपरेशन था उसमें आप देखें कि अगेन वो भी कबायली इलाकों के अंदर ऑपरेशन है। यही चीज़ जो है वो पैनिक में लेके जाती है कबायली लोगों को। वो कहते हैं कि ये ऑपरेशन अगर फिर शुरू हो गया तो हम तो गए, हम नहीं बचेंगे। सो ये ऑपरेशन राह निजात जो है ये 2008-9 के अंदर दोबारा वहाँ से शुरू होता है और फिर वहीं पर दहशतगर्दों को, TTP, ये दहशतगर्द जमातें वहाँ पर मौजूद थी, इनको कमज़ोर किया गया, ये धड़ों में तकसीम हुए। इन ऑपरेशन के फ़ायदे बहुत हुए हैं, लेकिन सवाल एक ही है, मैं आपको बात बताऊँ दोस्तों, पाकिस्तान को मार कहां पड़ती है? ऑपरेशन ठीक हो जाते हैं लेकिन फिर उसके बाद गुड गवर्नेंस नहीं होती, फिर उसके बाद सही मैंडेट नहीं आता। अगर आपने ऑपरेशन करना है तो ऑपरेशन करने के बाद वहां पे रिहैबिलिटेशन करें, वहां पे दहशतगर्दों को दोबारा घुसने ना दें, वहां पे पुलिस, फौज एंड जो सोसाइटी है उसके दरमियान एक लाइजन हो कि बेशक आप उन इलाकों को कॉर्डन ऑफ कर दें, उनको वहाँ पे इस अंदाज से रहें कि बाहर से कोई घुस ना सके, लेकिन दहशतगर्दों को कमज़ोर बहुत किया गया था उस वक्त। फिर एक ऑपरेशन शुरू हुआ जो ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब जो है, जो उस वक्त की आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने जब पाकिस्तान की फ़ौज संभाली तो जब आपको याद होगा कि 2014 के अंदर आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर धमाके हुए, हमला हुआ और बहुत सारे जो बच्चे थे वो अपनी जानों से चले गए। और फिर ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब ने जो दहशतगर्द जहाँ जहाँ बैठे हुए थे उनके ठिकाने, उनके जो नेटवर्क, सारा कुछ, और फिर उसमें हक्कानी नेटवर्क, कल जो TTP और बहुत सारे और जो लोग थे वो। फिर जब कमर जावेद बाजवा फॉर्मर आर्मी चीफ आए तो ऑपरेशन रद्दुल फसाद हुआ, ऑपरेशन रद्दुल फसाद शुरू हुआ, जो जनरल बाजवा ने उन्होंने कमान संभालते ही मेरा 2017 में शुरू किया कि ये फसाद का ख़ात्मा कर देना है। लेकिन वो ऑपरेशन जो है वो फिर चला और उससे कोई हमें फ़ायदे तो बहुत सारे हुए। जो स्लीपर सेल्स थे पर्टिकुलरली उन दहशतगर्द जमातों के, उन स्लीपर सेल्स को काफ़ी ज़्यादा उनको ख़त्म किया गया। और फिर ये आप देखें कि और असल में जो इलीगल स्पेक्ट्रम था कि जी मनी लॉन्ड्रिंग को कैसे रोकना है, बाढ़ लगाई गई पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर, वो बाढ़ किसी काम की नहीं है, वो अरबों रुपए की बाढ़ लग गई लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। एक बड़ी अजीब किस्म की सिचुएशन पैदा जो है वो पाकिस्तान के अंदर हो गई कि हमने स्लीपर सेल्स ख़त्म किए, हमने बाढ़ें लगाई, सारा कुछ किया, लेकिन जनरल बाजवा कहा जाता है कि एक प्रपोजल लेके आए
उस वक्त आर्मी चीफ के सामने कि इन दहशतगर्दों को भी मजीद पाकिस्तान में आने दिया जाए। ये बात है कि फिर लोग पैनिक कर जाते हैं कि एक हुकूमत आती है, एक मिलिट्री लीडरशिप आई है, उसने लड़ाई की और लड़ाई करने के बाद कुछ लोगों को, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आ गई, तो कुछ लोगों को उन्होंने कहा कि इनको वापस आने दें। जब वो वापस आए, अब वो कहाँ स्कैटर्ड हो गए, क्या हुआ? जनरल बाजवा कहते हैं कि मैं प्रपोजल लेके गया था लेकिन वो लोग आए नहीं हैं। हुकूमत कहती है, जो मौजूदा हुकूमत कहती है कि नहीं, वो लोग आ गए थे और उन्होंने फिर यहाँ पे आके रहना शुरू कर दिया, बसना शुरू कर दिया, और अब वो रोज़ाना पाकिस्तान की फ़ौज पे हमला करते हैं। फिर एक और ऑपरेशन शुरू हुआ, ऑपरेशन नज़्म इस्तेहकाम, जो कि जून 2024 में शुरू हुआ, जो उस वक्त जो सी पैक के मनसूबे वगैरह थे उनकी हिफाजत के लिए ये ऑपरेशन शुरू किया गया। चाइनीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा जो थे वो हमले होते थे, और ये एक चीज़ जो है वो है। सो इसको अगर आप देखेंगे, ये एक जो ऑपरेशंस की एक लाइन है, ये ऑपरेशन की एक लाइन है, स्टार्टिंग फ्रॉम ऑपरेशन अल-मिज़ान जो जनरल मुशर्रफ के दौर में हुआ। अब अगर पाकिस्तान वो जिसे कहते हैं ना ऑपरेशन बदर शुरू कर रहा है, दहशतगर्द ऑपरेशन खंदक शुरू कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये फौज कभी भी नहीं जीत सकती अगर अवाम सपोर्ट ना करे। फौज कभी भी अपनी मर्जी से वो नताइज नहीं ले सकती अगर अवाम सपोर्ट ना करे। मेरी इस बात को लिख लें, हमें हर कीमत के अंदर ये इस ऑपरेशन को सपोर्ट करना है। लेकिन मैं लार्जली बात करूंगा कि आप टेक्नोलॉजी का सहारा लें, एयर सर्विलेंस करें और डिप्लोमेटिक गेम्स के ऊपर काम करें। सिर्फ ऑपरेशन आपको काम नहीं आएगा। ये अफगानिस्तान को देखें, वो तालिबान जो अमेरिका की एक फ़ोन कॉल पर डर जाएं और अमेरिकी शहरी को दे दें, और पाकिस्तान कह रहा है दहशतगर्द हमारे हवाले करो, हमारी वो एक नहीं सुनते। सर जी, अफगान तालिबान अमेरिका की एक फ़ोन कॉल पे उनका शहरी वापस कर दिया, और हम ये कह रहे हैं कि इन दहशतगर्दों को हमारे हवाले करो। वो कहते हैं नहीं करना, जाओ जो करना है कर लो। सो कैपेसिटी दिखानी पड़ेगी, कैपेसिटी दिखानी पड़ेगी, कैपेबिलिटी दिखानी पड़ेगी, हिट करना पड़ेगा ताल्लुका। देखिए, इंडिया के साथ आपने बॉर्डर बंद किया है, क्या आपने कर लिया? आप इंडिया के साथ कोई कारोबार नहीं हो रहा, लेकिन मसला क्या है? हमारी इकॉनमी पहले ही छोटी है। अगर हम अफगानिस्तान के साथ भी कारोबार बंद करें, और अफगान तालिबान को इस चीज़ का पता है कि अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ कारोबार बंद करेगा, हम तो पहले ही मरे हुए हैं। पाकिस्तान के जो बॉर्डरिंग एरिया के जो कारोबारी लोग हैं वो भी तबाह हो जाएंगे। सो बहुत सारी पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो अफगानिस्तान जाती हैं। आटा, अंडे, चिकन, पता नहीं क्या क्या अफगानिस्तान जाता है, और वो इलीगल स्पेक्ट्रम है सारा। बहुत थोड़ी ट्रेड जो है वो लीगल फ्रेमवर्क के अंदर होती है। आप इससे अंदाज़ा लगाएं सर, आप इससे अंदाज़ा लगाएं वेयर डू वी स्टैंड, कि अफगान तालिबान हमारी कमज़ोरियों से फ़ायदा उठा गए। इंडिया ने भी हमारी कमज़ोरी से फ़ायदा उठाया कि भाई ये तो कमज़ोर है, इन्होंने क्या कर लेना। सर जी, इंडिया ने भी तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया ना कि इन्होंने यार क्या कर लेना है, ये क्या कर सकते हैं, इनके पास है क्या करने को। उन्होंने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया आपका, और वो आज अपनी मर्ज़ी से निज़ाम चला रहे हैं, आज अपनी मर्ज़ी से चीज़ें करने की कोशिशें कर रहे हैं, और हम खामोश होकर बैठे हैं। हमारा ध्यान ही नहीं है उन चीज़ों पर। मैं यही चीज़ कहता हूँ कि हमें ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में अगर हम दुनिया में सेकेंड मोस्ट अफेक्टेड कंट्री हैं, वी डू नॉट डिज़र्व दिस, वी डू नॉट डिज़र्व दिस, वी डिज़र्व मच बेटर। हम ये डिज़र्व नहीं करते कि अफगान तालिबान पाकिस्तान की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हुए ये कहें। इसमें फ़ौज को भी काम करना है, और फ़ौज को उस ट्रस्ट डेफिसिट को ख़त्म करना है, हुकूमत को उस ट्रस्ट डेफिसिट को ख़त्म करना है, और जो हमारे पॉलिटिशियन हैं उनको भी ये चाहिए कि एटलीस्ट एट द एंड ऑफ द डे वो फ़ौज के साथ बैठ के, जहाँ पे अगर फ़ौज गलती कर रही है उसको समझाएं, और जहाँ पे फ़ौज आपको कह रही है कि आप उनकी मदद करें तो वहाँ मदद करें। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर हम आपस में लड़ते रहे, जो कि हम लड़ रहे हैं इस वक्त, देखें इस वक्त पाकिस्तान का वो सूबा जो अफ़गानिस्तान के साथ अटैच है, जोग्राफिकली लिंक्ड है, वहाँ के सूबे के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि कोई ऑपरेशन नहीं चाहिए, और फौज ऑपरेशन बदर शुरू कर चुकी है। और फौज ऑपरेशन बदर शुरू कर चुकी है और वो कह रहे हैं ऑपरेशन नहीं चाहिए। ये है वो डिफरेंस, ये है वो चीज़ जिसको समझने की ज़रूरत है। अफगान तालिबान क्या कहते हैं? ऑपरेशन ना करना, उनको तो हर परवाह कोई नहीं ना, वो तो सिर्फ डरते हैं, या उनको पैसा दिखाएं या उनको डराएं, दो चीज़ें हैं वो। ना हमारे पास पैसा है ना वो हमसे डरते हैं, सीधी सी बात है। ना हम उनको पैसा दे सकते हैं ना पैसा दिखा सकते हैं। पैसा दिखाता है भारत, पैसा दिखाता है अमेरिका, पैसा दिखाता है मिडल ईस्ट, पैसा दिखाते हैं ये मुल्क, चाइना पैसे दिखाता है। सो पाकिस्तान पैसे नहीं दिखा सकता,
और उनको पता है कि हमारे लोगों ने भूख से मरना है। आज बॉर्डर बांधो अफगानिस्तान के साथ, जो मैं आपको पहले कह रहा था, अफगान तालिबान को पता है इनके लोगों ने भूख से मरना है, इसीलिए तो वो कह रहे हैं जो जो करना है कर लो। सो इंटरनल मजबूती की जरूरत है। हमें अपनी स्टेट को, रियासत को इंटरनली स्ट्रांग करना है, और अगर हम नहीं कर पाते तो फिर मार पड़ेगी, इतनी मार पड़ेगी कि आपकी सोच। सो ये ऑपरेशन जो बदर है, ये पिछले ऑपरेशंस की तरह नहीं होना चाहिए, इसका कंक्लूजन होना चाहिए वंस फॉर ऑल। लोग अब डरते हैं ऑपरेशन से, क्योंकि लोगों को पता है कि जो माजी के ऑपरेशन हुए उसके बाद तबाही हुई, और लोगों का एक मिसट्रस्ट है स्टेट के ऊपर कि अगर ये इसी तरह ऑपरेशन करते रहे, कोई लॉजिकल लॉन्ग टर्म एंड्योरिंग सोल्यूशन ना हुआ, तो फिर वो जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो कोई और शक्ल भी इख्तियार कर सकता है। सो लिहाजा ऑपरेशन ज़रूर करें, लेकिन इट शुड बी द फाइनल ऑपरेशन। इट शुड बी, दिस ऑपरेशन शुड कंक्लूड एवरीथिंग, एंड इट शुड स्टार्ट एंड एंड विद द सपोर्ट ऑफ द पीपल ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। And the people of Khyber Pakhtunkhwa, they need to engage with the system and the military and the government. वो ये नहीं है कि अपने वोटों की खातर या अपनी पैटी पॉलिटिक्स की खातर जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको कॉम्प्रोमाइज़ करें। लेट्स सी कि ये ऑपरेशन बदर क्या रिजल्ट देता है पाकिस्तान को, पाकिस्तान इससे मजबूत होता है, या कि फिर कुछ सालों में और ऑपरेशन करने पड़ेंगे।